हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन क्लासेस। आज हम मिनरल्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पार्ट 2 लेंगे। एंड बिफोर दिस हमने एक तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड इन दिस हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो कोल पढ़ लिया है, कोयला। देन हमने क्रूड ऑयल पढ़ लिया है। नेचुरल गैसेस हमने पढ़ लिया। आज हम क्या लेंगे? एक तो हम मेटालिक मिनरल्स लेंगे आज, जो भी राजस्थान में पाए जाते हैं। एंड एक हम जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है हमारे राजस्थान में तेल भंडार में, वो हम लेंगे। एक नई रिफाइनरी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है पचपदरा बालोतरा में। एंड उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बिकॉज करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस रिफाइनरी। तो एक तो इस रिफाइनरी का नाम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये इस रिफाइनरी का नाम है। एंड कई साल हो गए इसका जो शिलान्यास किए हुए, एंड अब जाकर जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एंड भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। आगे चलने से पहले एक पेट्रोकेमिकल क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? देखिए, जब भी कोई रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जाती है, अगर इसमें क्रूड ऑयल जो है वो बन रहा है, नेचुरल गैस बनाई जा रही है, गैसोलीन बनाई जा रही है, डीजल बनाया जा रहा है, अगर ये सब चीजें बन रही हैं तो जो आपकी रिफाइनरी है वो रिफाइनरी ही कहलाएगी। बट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा? अगर हम क्रूड ऑयल के बाद रबर बना रहे हैं, क्रूड ऑयल से प्लास्टिक हम बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम बना रहे हैं, तो ये जो रिफाइनरी है वो सिर्फ रिफाइनरी नहीं कहलाएगी, इसको हम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में ये सब चीजें और बनाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो रिफाइनरी स्टैब्लिश की गई है, ये रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर स्टैब्लिश किया गया है इसको? पचपदरा बालोतरा। कुल लागत कितनी है इस रिफाइनरी की, मतलब कितने फंड्स जो हैं यूटिलाइज किए गए हैं इस रिफाइनरी को बनाने में? दैट इज 79,459 करोड़। पहले बहुत कम लागत थी इस रिफाइनरी की, ऑलमोस्ट हाफ थी। बट ओवर द इयर्स ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता गया एंड अब जाकर इसमें 79,459 करोड़ जो है लगे हैं। अगर बात करें कि कितना क्रूड ऑयल यहाँ पर बनाया जाएगा पर एनम, दैट इज 9 मिलियन मेट्रिक टन। अब एक चीज और है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल बनेगा उससे इतना मिलियन मेट्रिक टन जो है रिफाइंड नहीं हो सकेगा बिकॉज यहाँ पर क्रूड ऑयल इतना है नहीं। तो क्रूड ऑयल जो है बाहर से भी इंपोर्ट किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनॉग्रेशन कब हुआ इस रिफाइनरी का? दैट इज ऑन 4 जुलाई 2026। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, किसी ना किसी एग्जाम में ये डेट पूछी जाएगी। देश की 26वीं रिफाइनरी है ये। और राजस्थान जो है इसको कितना राजस्व प्राप्त होगा, मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेटेड फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कितना होगा?
21,000 करोड़। और अगर बात करें कि देश की पहली रिफाइनरी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिगबॉय असम में। किस किस के बीच में समझौता हुआ है इस रिफाइनरी के लिए? दैट इज HPCL एंड राजस्थान सरकार। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है आप ध्यान रखेंगे। एंड किस रेशो में समझौता हुआ है? दैट इज 74:26। मतलब जो 74% हिस्सा है वो तो HPCL का है, एंड 26% जो हिस्सा है वो किसका है? दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एंड कब समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में? दैट इज ऑन 14th of March 2013। एंड हु laid द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस रिफाइनरी? दैट इज बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 18th of September 2013। और अगर बात करें कि पेट्रोकेमिकल्स बनाने की क्षमता क्या है इस रिफाइनरी की पर एनम? दैट इज 2.4 MMTPA। ये फिगर भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कौन सा डायरेक्टोरेट इसको मैनेज करेगा? दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि स्थापित किया गया था इन द ईयर 1997। ये ईयर जो है आप ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब आज हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स जो हमारे राजस्थान में मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं ये प्रीवियस सेशन में आपको बता चुका हूं, ठीक है। एंड फिर से रिपीट कर देता हूं कुछ चीजें। एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं। लस्ट्रस होते हैं, शाइन मारते हैं। डक्टिलिटी होती है इसमें। स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है इनको निकालने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में नहीं जाएंगे अब। तो पहला मेटेलिक मिनरल कौन सा है? दैट इज लेड, जिंक एंड सिल्वर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग मेटेलिक मिनरल्स हैं। लेड अलग है, जिंक अलग है एंड सिल्वर अलग है। बट ये जो तीनों मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये एक साथ मिलते हैं एनवायरमेंट में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पेयर्ड मिनरल्स या फिर एसोसिएटेड मिनरल्स। इनके ओर्स कौन कौन से हैं? दैट इज गैलेना, लेड सल्फाइड, इसमें से हम लेड निकालते हैं। और जिंक का और कौन सा है? दैट इज जिंक सल्फाइड, जिसको हम इसोलेराइट भी कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी जो मेटल होता है वो कभी भी, मोस्टली आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। दे आर नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। मतलब अगर आपको कॉपर निकालना है तो जो कॉपर है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो किसी और मेटल के साथ आपको एसोसिएटेड मिलेगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ मेटल्स होता है, या फिर ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कह लीजिए, इन ग्रुप्स को हम ओर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अयस्क।
और इन ओर्स में से हम जो मेटल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो लेड, जिंक और सिल्वर है, इसके प्रोडक्शन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दैट इज फर्स्ट। एंड अगर बात करें कि भारत का कुल कितना उत्पादन हम कर रहे हैं, दैट इज 89%। ये आ चुका है एग्जाम में। राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है लेड, जिंक एंड सिल्वर के? दैट इज इन रामपुरा अगूछा, जो कि भीलवाड़ा में। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और है कि एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये मेटल्स हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, इनके रिजर्व्स कहाँ पर है, मतलब भंडार कहाँ कहाँ पर है। ये दोनों चीजें तो आप बेसिकली याद रखेंगे ही रखेंगे, बिकॉज यहां से एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है लेड, जिंक एंड सिल्वर के? दैट इज इन रामपुर अगूचा, जो कि भीलवाड़ा में है। और कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर लेड, जिंक एंड सिल्वर मिलते हैं? एक तो सिंदेसर खुर्द है राजसमंद में, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यहीं पर हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो सिंदेसर खुर्द में हो रहा है, जो कि राजसमंद में है। सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है? दैट इज इन रामपुरा अगूछा, जो कि भीलवाड़ा में है। उसके बाद जावर माइंस हैं उदयपुर में, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। बसंतगढ़ और ढेरी है सिरोही में, यहाँ पर ये मिलते हैं। राजपुरा दरीबा है राजसमंद में, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। गुगरा घाटी, कायड़ और सावर, ये तीनों प्लेसेस अजमेर में है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, यहाँ भी ये मिलते हैं। अब राजस्थान में कौन सी कंपनी है जो कि लेड, जिंक एंड सिल्वर को प्रोड्यूस करती है? दैट इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1966 इन उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इस्टेब्लिश की गई इन द ईयर 1966 एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन उदयपुर। तो प्लेस एंड ईयर दोनों आप ध्यान रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट स्मेल्टर्स हैं, स्मेल्टर्स क्या होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेटल्स जो होते हैं, दे आर हीटेड। और गलाने के बाद इनको अलग अलग करते हैं। जो ये मेटल्स होते हैं, इन सबको अलग अलग किया जाता है। तो इन स्मेल्टर्स में इन मेटल्स को अलग किया जाता है। और ये स्मेल्टर्स कहाँ कहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के? टोटल 3 स्मेल्टर्स हैं हमारे राजस्थान में। फर्स्ट वन इज इन चंदेरिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर है। उसके बाद दरीबा में है, जो कि राजसमंद में है। देन इन देबारी, जो कि उदयपुर में है। और अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट माइंस कौन कौन सी, मतलब जो खदानें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो रामपुरा है, रामपुरा अगूछन, जो कि भीलवाड़ा में है। राजपुरा दरीबा, फिर जावर जो उदयपुर में है, कायड़ जो अजमेर में है। ये सब जो माइंस हैं, ये कौन ओन करता है? दैट इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और अगर बात करें कि जो ये लेड है, सीसा है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो बैटरी बनाने में इसका यूज होता है। क्रिस्टल ग्लास बनाने में इसका यूज होता है। कलर्स बनाने में इसका यूज होता है। जो पाइप्स होते हैं उसको बनाने में इसका यूज होता है। जो एम्यूनिशन होता है, जो डिफेंस के लिए हम गोला बारूद बनाते हैं, उसको बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक हम लोहा बनाने में यूज करते हैं, बैटरी बनाने में यूज करते हैं, पेंट्स बनाने में यूज करते हैं, रबर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं, प्लास्टिक, इंक, क्लोथ्स एंड मेडिसिन बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि जो जिंक है वो एंटी एजिंग और विष रंग भी है। एंटी एजिंग मतलब कि अगर आप ऑन रेगुलर बेसिस जिंक टेबलेट्स खाएंगे तो जो आपकी एजिंग है वो डिले हो जाएगी। दूसरा, विष रंग की क्वालिटी इसमें होती है।
मतलब अगर आपके शरीर में कुछ पॉइज़न है, तो उसको डिटॉक्सिफ़ाई करने में ये मदद करता है। तो ये जो 2 क्वालिटीज़ हैं ज़िंक की, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चांदी के उपयोग, सिल्वर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल एंड आपको पता ही होगा कि इसको हम ज्वेलरी में तो यूज़ करते ही हैं एंड अदर देन दैट हम सोलर पैनल्स में इसको यूज़ करते हैं। बर्तन बनाने में, मिरर्स बनाने में, बैटरी और सोल्डर्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। जो फ़ोटोग्राफ़ी होती है, जो ये हम नेगेटिव से फ़ोटोज़ बनाते हैं, उस लैबोरेटरी में जो सिल्वर है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं हम वो निकाल सकें। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चांदी में जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और होती है। देखिए, जब भी हमें पसीना आता है तो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए हम जो चांदी के नैनो कण होते हैं वो यूज़ करते हैं क्लॉथ्स में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो क्वालिटी है चांदी की, ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मेटालिक मिनरल कौन-सा है जो कि राजस्थान में मिलता है बहुत सी मात्रा में? दैट इज़ कॉपर, तांबा, धात्विक खनिज है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन-सा स्थान है? दैट इज़ सेकंड, सेकंड प्लेस। इंपॉर्टेंट डेटा। देश का जो 54% प्रोडक्शन है, वो राजस्थान कर रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 54% रिजर्व्स हैं, वो राजस्थान में है कॉपर के। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर हैं कॉपर के, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। मलजखंड एरिया है बालाघाट में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार हैं कॉपर के। और 2 कल्चर्स हैं, 2 सभ्यताएँ हैं राजस्थान में, जहाँ पर तांबे और लोहे के अवशेष मिले हैं। ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ है और वो कल्चर्स कौन-कौन सी हैं, वो सभ्यताएँ कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ सोनारी और दूसरी कौन-सी है? गणेश्वर, सीकर। ये दोनों सभ्यताएँ आप ध्यान रखेंगे। सोनारी जो है, यहाँ पर एक तांबे की कढ़ाई हमको मिली है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अगर बात करें कि राजस्थान में कहाँ-कहाँ पर इसके रिज़र्व्स हैं और कहाँ-कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स भी यहीं पर हैं। झुंझुनू में कहाँ पर? कोलियान नगर, खेतड़ी और सिंघाना। इसको हम खेतरी कॉपर बेल्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भीलवाड़ा में कॉपर मिलता है, कोतड़ी तहसील में। इस तहसील में 2 जगह हैं, देवतलाई और चांदगढ़। फिर एक पूर्व बनेरा बेल्ट है। इस बेल्ट में भी जो है हमको कॉपर मिलता है भीलवाड़ा में एंड इसके साथ-साथ हमें यहाँ पर आयरन भी मिलता है, लोहा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिरोही में बसंतगढ़, गोलिया, ढेरी अंबाजी बेल्ट में मिलता है। अलवर में खोदरीबा है क्षेत्र, वहाँ पर मिलता है। बगौनी क्षेत्र में भी मिलता है एंड आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो ये खोदरीबा और भगोनी क्षेत्र है अलवर में, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मिनरल और मिलता है जिसको हम एटॉमिक मिनरल कहते हैं, दैट इज़ यूरेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे साथ-साथ में। उदयपुर में कहाँ मिलता है ये? अंजनी और बेदवाल क्षेत्र है, यहाँ पर हमको ये कॉपर मिलता है। एंड इसके बाद सीकर है, जहाँ पर नीम का थाना है, यहाँ पर हमको ये कॉपर के डिपॉज़िट्स मिलते हैं। और अगर बात करें कि इसके अयस्क कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज़ चाल्को-पाइराइट, सेकंड वन इज़ चाल्कोसाइट और थर्ड वन इज़ क्यूपराइट। एक्चुअली ओर्स तो बहुत हैं, बट दीज़ आर इम्पोर्टेंट वन्स, इम्पोर्टेंट ओर्स। तांबे के उपयोग बिजली की तारें बनाने में। देखिए, जो कॉपर होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है।
good conductor of heat and electricity. That is why हम जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसको बनाने में कॉपर यूज करते हैं, और कुछ एलॉयज जो है हम कॉपर से बनाते हैं। और एलॉयज क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमें किसी मेटल को और स्ट्रांग बनाना है या फिर उसको और कमर्शियली एक्टिव बनाना है, तो हम उस मेटल में या तो कोई और मेटल मिक्स करते हैं। तो जो एलॉय होता है वो मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो एक मेटल जरूर होगा मिक्सचर में, और उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय। तो कौन कौन से एलॉयज कॉपर के यूज से बनाए जाते हैं? एक तो ब्रास होता है। ब्रास में किस किस का मिक्सचर होता है? कॉपर प्लस जिंक का। देन ब्रॉन्ज, वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय। और इस एलॉय में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉपर एंड टिन, दोनों ही मेटल्स हैं। फिर ड्यूरालुमिन, इसको बनाने में हम क्या क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एंड फोर्थ वन इज मोरेल मेटल, इसको बनाने के लिए हम कॉपर यूज करते हैं एंड निकल। तो ये जो एलॉयज हैं किन किन के मिक्सचर से बनते हैं ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेटल इज टंगस्टन। ये भी मेटेलिक मिनरल है। एंड अगर बात करें कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा होता है मेटल्स में, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? दैट इज 3422 डिग्री सेल्सियस। यानी बहुत ज्यादा हीट जो है ये झेल लेता है, और इसी वजह से हम इसको बल्ब्स में यूज करते हैं। जो बल्ब्स में फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बनता है। बिकॉज आप जानती हैं कि जो बल्ब्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एंड टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम इसको बल्ब्स में यूज़ करते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं, आयस्क कौन कौन से हैं? एक तो वोल्फ्रामाइट है और दूसरा है शिलाइट। ये दोनों ओर्स भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके प्रोडक्शन में राजस्थान का फर्स्ट प्लेस है ऑल ओवर इंडिया। राजस्थान में भंडार कहाँ पर है इसके? एक तो रेवत की पहाड़ी है डेगाना क्षेत्र में, नागौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया एग्जाम में। फिर इसके भंडार हमको मिलते हैं सिरोही में, बलदा क्षेत्र में। और पाली में भी हमको इसके भंडार मिलते हैं। सेवरिया और नाना खराब क्षेत्र है पाली में जहां पर हमको इसके भंडार मिलते हैं। उपयोग क्या क्या है इसके? ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो बल्ब्स के फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन से बनते हैं। जो कटिंग टूल्स होते हैं वो टंगस्टन से बनाए जाते हैं। जो विमान होते हैं उसके कुछ पार्ट्स जो है टंगस्टन से बनाए जाते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट्स में हम टंगस्टन यूज करते हैं। जो सीटी स्कैन मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, वहां पर हम टंगस्टन यूज करते हैं। और जो एक्सरे मशीन्स होती हैं इसमें एक शील्ड बनाई जाती है, और वो जो शील्ड है वो टंगस्टन से बनाई जाती है, ताकि जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो पेशेंट की बॉडी तक ना पहुंचे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। जो राजस्थान स्टेट टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सारा जो प्रोडक्शन है राजस्थान में टंगस्टन का वो देखता है। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1991 इन डेगाना नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में आ चुका है, आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे साइंस के पर्सपेक्टिव से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है? देखिए, जो अपना अर्थ है इसकी 4 लेयर्स होती हैं। जो ऊपरी सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज क्रस्ट। सेकंड वन इज मेंटल। थर्ड वन इज कोर।
and this core is further subdivided into two categories. First one is outer core and the second one is inner core. अब ये जो क्रस्ट होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, जो कि एक गैस है। सेकंड वन इज सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड है, मतलब ये ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम, जो कि एक मेटल है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे कि जो अर्थ का क्रस्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। और अगर बात करें जो मेंटल है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, दिस वन, यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम एंड देन सिलिकॉन। और जो कोर है, इसमें कौन से मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो फर्स्ट वन इज लोहा, आयरन, मेटल है जो, एंड देन निकल, ये भी मेटल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से, एंड साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे आरएएस के एग्जाम में, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेटल इज मैंगनीज। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, इसके ओर्स कौन कौन से हैं जिसमें से इसको निकाला जाता है? एक तो पायरोलुसाइट और दूसरा है साइलोमेलिन। ये दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं इसके। एंड इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज जो मोस्टली इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, जो मेन मेन इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर मैंगनीज जो है वो यूज होता है। तो ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री इट इज यूज्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देश में सबसे बड़ा भंडार कहां पर है मैंगनीज का? दैट इज इन उड़ीसा। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन? दैट इज इन मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज्यादा रिजर्व्स तो उड़ीसा में है, मैक्सिमम रिजर्व्स। और मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में। दो अलग अलग चीजें हैं। राजस्थान में इसके बहुत कम भंडार हैं, और वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो बांसवाड़ा में, गुड़िया से रथी मुरी बेल्ट में। और इस बेल्ट में कौन कौन से प्लेसेस आते हैं? एक तो काला खूंटा, लिलवानी और तलवाड़ा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है रिजर्व्स हैं मैंगनीज के। उसके बाद उदयपुर में, छोटी सर और बड़ी सर में। राजस्थान में कहाँ मिलता है ये? दैट इज इन नेगड़िया गांव, एक छोटा सा गांव है, वहां पर इसके रिजर्व्स मिले हैं। और अगर बात करें कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, एक तो इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में इसका यूज होता है। कलर्स, बैटरी, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और दवाइयां बनाने में हम मैंगनीज यूज करते हैं। और इसको जो स्टील इंडस्ट्री है, उसका बैकबोन कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जो राजस्थान में बहुत अच्छे से मिलता है, दैट इज आयरन। दिस इज आल्सो अ मेटेलिक मिनरल। और अगर बात करें कि इसके ओर्स कौन कौन से हैं, दैट इज मैग्नेटाइट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी और।
बेस्ट क्वालिटी और अयस्क। उसके बाद कौन सा और है? दैट इज हेमेटाइट। उसके बाद लिमोनाइट एंड देन सिडेराइट। और सबसे ज्यादा और कौन सा मिलता है राजस्थान में और देश भर में? दैट इज हेमेटाइट। लोहे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश भर में? दैट इज थर्ड। और अगर बात करें कि फर्स्ट प्लेस पर कौन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स? दैट इज उड़ीसा। और यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर इसके बहुत से रिजर्व्स हैं। दैट इज क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। राजस्थान में लोहे के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं, ये देखने वाली चीज है। सबसे ज्यादा उत्पादन तो हो रहा है जयपुर में। और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हैं इसके रिजर्व्स? दैट इज इन मोरिजा नीमला क्षेत्र और बानोल क्षेत्र। ये दो क्षेत्र हैं जयपुर में जहाँ पर हमें आयरन मिलता है एंड जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद करौली में सबसे ज्यादा भंडार है, सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? खोड़ा, डेडरोली और लिलोटी क्षेत्र में। उदयपुर में ये मिलता है नठारा की पाल और थूर क्षेत्र में। सीकर में मिलता है डाबला और नीम का थाना क्षेत्र में। दौसा में लालसोट और निमला रायसेला। ये जो निमला रायसेला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये एग्जाम में आ चुका है, ये प्लेस आप डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। भीलवाड़ा में जो पूर्व बनेरा बेल्ट है, यहाँ भी हमको आयरन मिलता है। तो ये सब प्लेसेस हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं गोल्ड पर, प्रीशियस मेटल। देखिए, राजस्थान में जो सोना है उसका प्रोडक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन रिजर्व्स जरूर मिले हैं। तो रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर मिले हैं? एक तो बांसवाड़ा में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। बांसवाड़ा में कहाँ? एक तो भूकिया क्षेत्र में मिला है, जगपुरा और कांकारिया गढ़ा क्षेत्र में मिला है। और ये सभी प्लेसेस कहाँ पर आते हैं? घाटोल तहसील में। और सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है गोल्ड के इन राजस्थान? दैट इज इन ओनली बांसवाड़ा। फिर उसके बाद उदयपुर में मिले हैं गोल्ड के रिजर्व्स, और ये कहाँ पर मिले हैं? डुगोचा क्षेत्र में। दिस इज उदयपुर। फिर अलवर में मिले हैं इसके रिजर्व्स, खेड़ा मुंडियावास क्षेत्र में। सीकर का डोकन क्षेत्र है, वहां पर हमको इसके रिजर्व्स मिले हैं। दौसा में धानी बसरी क्षेत्र है जहां पर हमको गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। तो ये सब जो एरियाज हैं आप ध्यान रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मेटल इज बिस्मथ। ये भी एक धात्विक खनिज है। और अगर बात करें कि राजस्थान में बिस्मथ के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो सीकर में इसके भंडार हैं, नीम का थाना क्षेत्र में। और दूसरा भंडार कहाँ पर है? दैट इज इन नागौर, डेगाना क्षेत्र में। और यूजेस क्या क्या हैं बिस्मथ के? मेडिसिन बनाई जाती हैं, रडार इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, एलॉयज बनाए जाते हैं जिसको हम हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये लेड का ऑल्टरनेटिव है, मतलब लेड का विकल्प है, शीशे का विकल्प है। जिन भी इंडस्ट्रीज में लेड यूज हो रहा है वहां पर हम बिस्मथ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो बिस्मथ है वो पॉल्यूशन कम करता है। दैट इज वाई जो मोस्टली इंडस्ट्रीज हैं अब वो बिस्मथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं। अब वो लेड को यूज नहीं कर रही हैं, बिस्मथ को यूज कर रही हैं, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किस मिनरल का ये ऑल्टरनेटिव है, दैट इज ऑफ लेड। अब आते हैं बॉक्साइट पर। इट इज आल्सो अ मेटेलिक मिनरल। और राजस्थान में इसके भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो कोटा में, शाहबाद तहसील में। अजमेर में ये पाया जाता है इन राजगढ़ एरिया। एंड उदयपुर में भी इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं।
अगर बात करें कि इसके यूजेस क्या-क्या हैं, एक तो भट्टियों में इसको यूज़ किया जाता है। व्हाई? बिकॉज़ ये हीट अच्छे से जो है झेलता है। हीट रेसिस्टेंट कह सकते हो आप इसको। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो ये मेटल होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं और जो घिसाई करने वाली जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों को बनाने में बॉक्साइट यूज़ किया जाता है। लेकिन राजस्थान में इसके बहुत कम भंडार हैं। नेक्स्ट मेटालिक मिनरल इज़ बेरिलियम और जो बेरिलियम होता है, ये एटॉमिक मिनरल भी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है बेरिलियम का? दैट इज़ इन राजस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में कहाँ-कहाँ पर इसके भंडार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो अजमेर में है, बांदर सिंदरी और लोहागढ़ क्षेत्र में। फिर उदयपुर में है, शिकारवाड़ी, चंपागुड़ा और अच्छी आवास क्षेत्र में। जयपुर में गुजरवाड़ा क्षेत्र में है। ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजसमंद के बिरल क्षेत्र में है। भीलवाड़ा के देवड़ा, तिलौली और भुनास क्षेत्र में ये पाया जाता है। डूंगरपुर में सागवाड़ा क्षेत्र में है ये। सीकर में नीम का थाना और सावलपुरा क्षेत्र में ये पाया जाता है। और इसका अयस्क क्या है और क्या है? बेरिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। यूज कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज होता है। सेकेंडली एक्सरे मशीन्स में इसका यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, हालांकि हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अगर 4 मिनरल्स हैं, 4 मिनरल्स हैं, उनको मिक्स कर दें। एक तो एल्यूमिनियम हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, एक आयरन हो गया और एक बेरिलियम हो गया। तो क्या बनेगा? दैट इज एमेराल्ड, जिसको हम पन्ना कहते हैं। ये रहा पन्ना आपका। एंड दिस इज अ वेरी प्रीशियस स्टोन, वेरी प्रीशियस स्टोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एमराल्ड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद कौन सा मेटलिक मिनरल है? दैट इज निकल। राजस्थान में इसके भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो झुंझुनू में है, खेतड़ी क्षेत्र में। उदयपुर में इसके भंडार हैं, ऋषभदेव और खेरवाड़ा क्षेत्र में। उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इस मेटलिक मिनरल का? दैट इज टू मेक स्टेनलेस स्टील। बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मुद्रा और मिश्र धातुओं के निर्माण में, मुद्रा कॉइन्स, और मिश्र धातु हो गए आपके एलॉयज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के तौर पर देखिए, जो रिफाइनरीज होती हैं, कौन सी रिफाइनरीज? जो एडिबल ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं, जो हमारे घरों में यूज होता है। वहां पर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, निकल। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट मेटालिक मिनरल इज टिन। इसका और कौन सा है? दैट इज कैसिटेराइट। राजस्थान में भंडार कहां पर है इसका?
दैट इज इन भीलवाड़ा, परौली और जोहाना क्षेत्र है जहाँ पर टिन हमको मिलता है। और अगर यूज की बात करें तो एक केमिकल होता है दैट इज नॉन एज टिन ऑक्साइड, और इस केमिकल को हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर पॉलिशिंग मार्बल एंड ग्रेनाइट स्टोन्स। तो ये जो टिन ऑक्साइड है ये टिन से बनाया जाता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है। सो गाइस, ये हमने आज मेटालिक मिनरल्स पढ़े हैं जो कि राजस्थान में मिलते हैं। तो टिल नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं? एक तो हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हम जिनको हम फॉसिल फ्यूल मिनरल्स भी कहते हैं। इसमें हमने कोल पढ़ लिया, क्रूड ऑयल पढ़ लिया, नेचुरल गैसेस पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ा है? मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन राजस्थान। हालांकि हमने सारे मेटालिक मिनरल्स पढ़ लिए, बट अगर कुछ छूट गए होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में उनको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो एटॉमिक मिनरल्स, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ऐसे कुछ और एटॉमिक मिनरल्स हैं वो पढ़ लेंगे हम। बेरिलियम आज हमने पढ़ ही लिया। और हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे जो राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं। और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मिनरल्स। तो कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं एंड कुछ चीजें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो गाइस, आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।